जय हिंद दोस्तों। अभी केसी सिन्हा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम बता रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म हो गया था। आज से 5.3 स्टार्ट होने वाला। और पहले ही हम बता दें कि आज का जो एक्सरसाइज है, ये सब प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। अगर नॉर्मली आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या यूट्यूब पर कोई अदर चैनल देखते हैं तो वो एनसीईआरटी बताता होगा। जाहिर सी बात है एनसीईआरटी में ये सब प्रॉब्लम नहीं है, और हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के बता रहे हैं। तो इसमें जो हम बतलाने वाले हैं वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो पहला बात तो ये है कि आपको फोकस पूरा एकदम कंसंट्रेट करना होगा, एक जगह ध्यान को केंद्रित करना होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि 1 घंटे से कम तो क्लास चलेगा ही नहीं। 1 घंटे क्या हो सकता है 3 घंटा चले, लेकिन फिर लगा कि 3 घंटे का क्लास बनाना, मार्कर कहाँ, चलो 3 घंटे का क्लास बनाना थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम एक घंटे का 3 वीडियो बनाकर आपको देंगे। 1 घंटे का देख लिए, फिर तुरंत उसके बाद 1 घंटे का वीडियो मिलेगा, फिर तुरंत 1 घंटे, मतलब 1 घंटे के बाद नहीं, जैसे ही ख़त्म हुआ फिर अगला वीडियो मिल जाएगा 1 घंटे वाला, फिर ख़त्म हुआ फिर अगला वीडियो मिल जाएगा। तो 2 या 3 वीडियो आपको एक दिन में मिलेगा 1-1 घंटे का, या हो सके तो 3 घंटे का एक ही वीडियो बना देंगे। एक वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, वो भी आ जाओगे। ऐसे अगर 3-3 घंटे 1-1 घंटे का रहेगा तो हो सकता है कि अगर नहीं देख पाए तो चलो भाई कुछ देरी बाद देख लेंगे एक वीडियो, 2 घंटे के बाद देख लेंगे एक वीडियो। इसलिए 1-1 घंटे का 3 वीडियो, यानी 3 घंटे का क्लास आपको मिलेगा। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। और क्लास ऐसे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्लास कॉम्प्लिकेटेड है। आज का एक्सरसाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आज कोई नॉर्मल एक्सरसाइज है नहीं कि नज़र उठाएं और समझ में आ गया एक नज़र में। पहले नंबर क्वेश्चन, तीन संख्याएं एपी में हैं, जिनका योग 27 और उनके वर्गों का योग 275 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। देखो एपी में जब भी 3 संख्या रहता है ना, जब भी 3 संख्या है, जैसे 3 संख्याएं एपी में है तो मान लेना, माना एपी में 3 संख्या है, जब भी 3 संख्या हो तो बीच वाले को मानो। 3 संख्या 5 संख्या जब भी रहे तो बीच वाले को मानो ए, और इसके पहले हो जाएगा a माइनस डी और इसके बाद में हो जाएगा a प्लस डी। 3 संख्या है तब 5 को रहता तो इसके पहले भी हो जाता a माइनस 2d, अब बाद में हो जाता a प्लस 2d। लेकिन 3 गो ही था तो 3 गो से काम चला दे। प्रश्न से अगर हम इन तीनों को जोड़ दें a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो कह रहा है कि 3 संख्याएं एपी में है जिनका योग 27 है, यानी जोड़ने पे 27 आएगा। डी माइनस में डी प्लस में कट गया था, ए 3 बार जोड़ो, 3a बराबर 27, 3 से कैंसिल, a बराबर कितना हो गया 9। चलो जो भी है निकाल के रखेंगे। फिर पुनः प्रश्न से अब क्या कहता है जरा उसको पढ़ें। उनके वर्गों का योग मतलब a माइनस डी है ना यार, तो a माइनस डी के वर्ग कर दो, यानी इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। और फिर a का वर्ग कर दो, वर्ग माने स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग, इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्क्वायर। फिर a प्लस डी के वर्ग कर दो, और जब तीनों के वर्गों को जोड़ते हैं तो 275 आता है।
ए के जगह पर रखो 9 माइनस डी के होल स्क्वायर, फिर डायरेक्ट 9 के स्क्वायर, फिर 9 प्लस डी के होल स्क्वायर बराबर 275। तोड़ो 9 माइनस डी के होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी के होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab तो 18d हो जाएगा, प्लस में 81, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab 18d बराबर 275। कुछ कटता है तो काटो, जैसे 18d माइनस में 18d प्लस में कट गया, बचा कितना 18 बोल रहे 81 3 बार जोड़ दो तो जाहिर से बात एक 3 हो जाएगा और 8 8 8 या 16 मतलब 243 और प्लस डी स्क्वायर यहाँ भी डी स्क्वायर यहाँ भी, तो कह सकते हैं ना कि 2d स्क्वायर हो गया बराबर में 275। तो 2d स्क्वायर बराबर कितना हो गया 275 और माइनस में 243 घटा दो, घटा के देख लीजिए 2d स्क्वायर जैसे ही घटाएंगे 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 2 गया कुछ भी नहीं, 2 से कैंसिल, तो डी स्क्वायर बराबर 16 यानी डी बराबर प्लस माइनस 4। हमको दोनों कंसीडर करके चलना, एक बार प्लस 4 एक बार माइनस 4। जब डी बराबर +4 मानेंगे तब, और जब डी बराबर -4 मानेंगे तब वो तीन संख्याएं क्या होगी जरा देखो। तीन संख्या में ए के बारे में सोचिए, ए कितना निकला है 9, तो बीच में 9 लिख दो, फिर 9 में से डी घटा दो मतलब 9 में से 4 घटा दो तो 5, और फिर 9 में 4 जोड़ दो तो 13, 5 9 13, या तो ऐसे भी हो सकता है बीच वाला 9 और डी घटाना है ना, तो अबरी -4 घटा दो तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अगर 5 9 13 है तो 13 9 5 भी हो सकता है। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व। और क्लास लंबा चलने वाला है तो हम आराम से एकदम देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एपी के 3 संख्याओं का योग 12 है। अच्छा, अगर यही चीज़ है ना, यहाँ मिटेगा, यहाँ मिटेगा और यहाँ मिटेगा, क्योंकि दूसरा नंबर भी क्वेश्चन अगर देखोगे तो लगभग सेम है। इसमें दिले है कि एपी के 3 संख्याओं का योग 12, ठीक है, और उनके वर्गों का योग तो नहीं कह सकते, उसके घन का योग 408 है। तो संख्याओं को ज्ञात करें। लगभग जैसे पहला था ना वैसे ही दूसरा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं एपी में, 3 संख्याएं अगर एपी में हैं तो मानना तो वैसे ही है, एक मिनट, कि अगर एपी में 3 संख्याएं हैं तो बीच वाला ए मान लो और उसके पहले आप ए माइनस डी मान लीजिए और उसके बाद ए प्लस डी। 1 मिनट है, फर्स्ट टाइम लीजिएगा। देखिए माना एपी में 3 संख्या है, जब भी 3 संख्या हो तो बीच में ए मानो और उसके पहले ए माइनस डी, अब बाद में ए प्लस डी। 3 संख्या हो गया।
प्रश्न से फिर से अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, a माइनस डी प्लस ए और a प्लस डी, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो जोड़ कर कितना हो जाना चाहिए 12। d माइनस में d प्लस में कट गया, a 3 बार जोड़ दिए 3a बराबर 12, 3 से कैंसिल, a बराबर 4, a निकल गया है। तो पुनः प्रश्न से, और अब जरा देखो प्रश्न में क्या करा, उनके घन का योग, घन माने क्यूब, जिसको हिंदी में घन बोल रहे हैं ना, इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है। तो a माइनस डी के क्यूब प्लस a क्यूब फिर a प्लस डी के होल क्यूब बराबर कितना है 408। इधर देखते हैं, a माने 4 माइनस डी के होल क्यूब, a माने 4 के क्यूब और a माने 4 प्लस डी के होल क्यूब बराबर 408। इसको तोड़ो, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो पहले तो a स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बोल रहे क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब, तो पहले तो a क्यूब, तो 4 के क्यूब हो गया 64 माइनस बी क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर भी, तो 4 के स्क्वायर 16, अब b माने ऐसे ही प्लस 3ab स्क्वायर, a माने 4 अब b स्क्वायर माने d के स्क्वायर प्लस 4 के क्यूब, तो ऐसे भी 64 प्लस a प्लस बी के होल क्यूब, तो a क्यूब यानी 64 प्लस b क्यूब और प्लस 2 बोल रहे हैं सॉरी 3a स्क्वायर b, तो 4 के स्क्वायर 64 और d और प्लस में 3a स्क्वायर b, 3a माने 4 और d स्क्वायर, तो d स्क्वायर बराबर कितना है 408। अब इन सभी हिसाब में जोड़ने घटाने में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी लगता है। यहाँ पर भी 64, यहाँ पर भी 64, यहाँ पर भी 64, ये सब बाद में सोचना, पहले कुछ काट सकते हो तो काटो, जैसे डी क्यूब माइनस में, डी क्यूब प्लस में, और कुछ कैंसिल होगा तो काटो, जैसे 16 डी माइनस में और 16 डी यहाँ भी प्लस में, तो कट तो गया, तो बचा क्या, जो बचा सो देख लेंगे, जो भी बचा है। पहले तो 64 तीनों को जोड़ो, 3 बार जोड़ोगे तो जोड़ लेना, हम ऐसे लिख देते हैं, चलती है 12, 192 हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिएगा, आई हो गया चलती है 12 डी स्क्वायर, और यहाँ भी 12 डी स्क्वायर, तो बोलो ना कि 12 डी स्क्वायर यानी 24 डी स्क्वायर 408। अब अगर ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो शायद दिखेगा नहीं आप लोग को, 24 डी स्क्वायर को उधरे छोड़ देते हैं, ये जैसे है 24 डी स्क्वायर रहने दिए हैं, और 408 में से 192 घटा दिए, देखते हैं घटा कर कितना आया हुआ है। 24 डी स्क्वायर बराबर, घटा के देखो तो 8 में से 2 गया 6, 0 में से 9 जा नहीं सकता है तो पैसा ले लिया, 10 में से 9 गया 1, बच गया 3, यहाँ से 1 घट गया तो 216, 24 9 216 यानी डी स्क्वायर बराबर 9, तो इम्प्लाइज्ड इसी में डी बराबर आप कह सकते हो +-3। तुम सिर्फ 3 कंसीडर करो, नहीं आ जाएगा, ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना है। एपी के 3 संख्या है, बीच वाला पहले ए है तो बीच वाला ढूंढो, बीच वाला 4, अब उसमें से डी घटा दो, तो डी माने कितना निकला है 3 घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा, अब फिर 3 जोड़ दो तो 7 हो जाएगा। ये कब है, जब +3 कंसीडर कर रहे हैं, अगर -3 कंसीडर करेंगे ना तो उतना सोचने नहीं, आंसर पलट दो, 7 4 1। नहीं विश्वास हो तो रख के देख लेना, बीच में तो 4 ही आएगा, और ए में से मतलब 4 में से घटाना होगा, किसको, 3 को नहीं घटाना, -3, तो -3 घटाओगे तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, इसलिए 7 4 1। तो 1 4 7 अगर लिखे ना तो दूसरा फिर पलट दीजिए, 1 4 7 और 7 4 1 दोनों एपी में है। वो अलग बात है कि अगर ऐसे तुम देखोगे
तो डिफरेंस तुमको मिलेगा +3 के, देख लीजिए। और जब इधर से देखोगे तो डिफरेंस मिलेगा -3 के। तो हम तो बोल रहे हैं कि डिफरेंस प्लस या माइनस दोनों है, तो दोनों आंसर होगा। आंसर में तो दोनों लिखना है तुमको कि 1 4 7 भी हो सकता है और 7 4 1 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक आध आंसर नहीं लिखोगे इसमें। कभी सावन के झालों में तब आए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा, अच्छा तीसरा में 2 क्वेश्चन। तीसरा पहला नंबर, तीसरा पहला है कि 15 को 3 ऐसे भागों में बांटें, 15 को 3 ऐसे भागों में बांटें कि वे एपी में हों तथा उनके वर्गों का योग 83 हो। देखो क्वेश्चन में तो इनडायरेक्टली वही बोल दिया है कि 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे जो एपी में हो। इसका मतलब है कि एपी ही है जो 3 भाग है। माना एपी के 3 भाग, एक वो बीच वाला ए मान लीजिए और उसके पहले a माइनस डी, आप बाद में a प्लस डी। जब जब 3 संख्या रहे तो ऐसा ही मानना है। 5 गो रहेगा तो उसको भी देखेंगे, फिलहाल 3 गो वाला में। अब अगर यही तीनों फिर से जोड़ दें, जैसे ये तीनों क्या है एपी में है, इन तीनों को अगर फिर से जोड़ेंगे तो 15 आना चाहिए। क्यों? यहाँ कह रहा है कि 15 को 3 ऐसे भागों में बांटना है जो एपी में। तो ये एपी में तो है, लेकिन 15 के 3 भाग है, अगर फिर से जोड़ा जाए तो 15 आ जाएगा। डी से डी कैंसिल, ये तीनों जोड़ के हो गया 3a बराबर 15। 3 से काट दो तो a बराबर हो जाएगा 5। चलो a निकल गया। अब क्या करें? अब आगे जो कहेगा वो करेंगे। कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, पुनः प्रश्न से उनके वर्गों का योग, वर्ग माने स्क्वायर। तो जैसे a माइनस डी है ना, तो a माइनस डी नहीं लिखना है, a माइनस डी के होल स्क्वायर और फिर a स्क्वायर और फिर a प्लस डी के होल स्क्वायर। जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों के वर्गों का योगफल जब जोड़ते हैं तो 83 आएगा। फिलहाल a जहाँ भी a दिखाई दे रहा वहाँ पे रख दो 5 माइनस डी के होल स्क्वायर, फिर 5 के स्क्वायर, 5 प्लस डी के होल स्क्वायर बराबर में कितना 83। अब देखिए 5 माइनस डी के होल स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab। तो डायरेक्ट लिखो ना 2ab यानी कि 10d प्लस ई 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और फिर 5 प्लस डी के स्क्वायर तो 25, फिर डी स्क्वायर प्लस 2ab तो 10d बराबर में 83। कुछ जोड़ सकते हो तो जोड़ो, कुछ काट सकते हो तो काटो। जैसे 10d यहाँ माइनस में और ऐसा के 10d यहाँ पर प्लस में, तो कट गया।
तो डी स्क्वायर दोनों को जोड़ दिए तो 2d² हो गया। 25 25 25 3 बार जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा बराबर 83। इसलिए 2d² बराबर इसको घटा देना है, 83 में से 75 को माइनस कर देना है। अब घटा के हम इधर लिख देते हैं, तो 2d² घटा के देख लीजिएगा, 13 में से 5 गया तो 8, 2 से कैंसिल 4 बार में, तो d² बराबर d बराबर डायरेक्ट लिखो 2, वो भी प्लस माइनस। हालांकि प्लस माइनस कंसीडर नहीं भी करोगे तो चलेगा, एक बार प्लस कंसीडर करो फिर पलट देना। जैसे होता है ना कि जब +2, वैसे काहे लिखोगे यार। देखो ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो, आपको लंबा पढ़ने मतलब लंबा क्लास वही देखना है, तो शुरू से अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो आगे जाके दिमाग शॉर्ट कट जाएगा। तो ज़्यादा बोझ दिमाग में मत डालना, जब भी लंबा क्लास चले तो बोझ दिमाग में मत डालना, आराम से नॉर्मली एकदम अस्थिर से धीरे धीरे पढ़ते जाइए। ये मैंने कितना है 5, तो 5 लिखो, और डी घटाना है ना, सिंपल डी घटा दो, मतलब 5 में से 2 घटा दो 3, और फिर डी जोड़ना है, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7 हो गया। या तो 7 5 3 यही दोनों आंसर होगा। +2 रखेंगे तो ऊपर वाला, -2 रखेंगे तो नीचे वाला। नहीं तो चेक कर लो यहाँ से यहाँ तक, देखो +2 के डिफरेंस, नीचे आ जाओ -2 के डिफरेंस, तो हो तो गया दोनों, इसलिए यही आंसर होगा, या तो 3 5 7 या तो 7 5 3। तीसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन, 20 को 4 भागों में बांटें। 20 को 4 भागों में बांटें। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, 4 भागों में बांटें जो एपी में हो, जो एपी में हो। 3 भाग वाला आसान होता है, 4 भाग वाला में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। और पहले तथा चौथे पद होना चाहिए था, पद नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। पहले तथा चौथे पद का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे पदों का गुणनफल का अनुपात 2:3 है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 भाग या 5 भाग मानना लगभग आसान होता है, क्योंकि 3 में या 5 में अगर 3 संख्या है तो भी इसमें बीच में आता है एक नंबर, अगर 5 गो है तब भी बीच में आता है। लेकिन अगर 4 गो है तो इसमें बीच में क्या मानोगे। तो 4 संख्या वाला थोड़ा सा स्पेशल है, ऐसा नहीं कि 3 संख्या या 5 संख्या जैसा नहीं है, तो स्पेशल है तो चलो स्पेशल नहीं सही, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे भी कौन मार बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है, 1 2 गो तो क्वेश्चन है। माना
सॉरी, कोई भी किताब उठाओगे तो ऐसा थोड़ा कि बहुत सारा क्वेश्चन है। माना एपी में 4 संख्या है, इस टाइप के क्वेश्चन लिमिटेड रहता है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कोई छाप दिया बनाते रहो। द्विघात समीकरण या नॉर्मल एपी में टीएन जैसा, वैसा नहीं, ये सब स्पेशल है तो इकाइए को क्वेश्चन रहता है। एपी में 4 संख्या है, ऐसे सिचुएशन में मानना होता है ए माइनस डी और उसके बाद मानना होता है ए प्लस डी, और उसके पहले भी मानना होता है ए माइनस 3D और फिर बाद में होता है प्लस 3D। इसमें बीच जैसा कुछ होता ही नहीं, बस यही होगा। कहेंगे 2D नहीं दिए सर, आप गलती से 3D दे दिए। नहीं, यही सही है, 3D ही होता है, यही होता है। ठीक है, अब प्रश्न से अब भले ही देखना है क्या है भाई। 20 को 4 भागों में बांटें, 20 को 4 भागों में बांटें जो एपी में है, तो एपी में 4 भाग तो लिख दिए। इसका मतलब है कि अगर हम फिर से जोड़ें सबको, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, अगर फिर से जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि 20 आना चाहिए, क्योंकि 20 को 4 भागों में बांटे हैं तो जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे माइनस 3D, यहाँ पे प्लस 3D, माइनस डी प्लस डी कट गया तो ए 4 बार ए हो गया तो 4a बराबर 20, 4 से कैंसिल, ए बराबर कितना हो गया 5, ए निकल गिवे किया है। तो पुनः जरा प्रश्न से देखो कि अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा अगला पार्ट अगर देखते हैं तो कह रहा है कि पहले तथा चौथे का गुणनफल, पहला यानी कि ए माइनस डी, एजे पकड़ लो भाई, पहला तथा चौथा, तो पहले तथा चौथे के गुणनफल, और क्या अनुपात में, अनुपात क्यों दिए क्योंकि यहाँ पे देले होगा अनुपात, दूसरे तथा तीसरे पदों का गुणनफल, दूसरा कौन है ए माइनस डी और तीसरा कौन है ए प्लस डी, पहला और चौथा के गुणनफल लिख दिए, दूसरा और तीसरा के गुणनफल लिख दिए, और इन दोनों का अनुपात है कितना, इन दोनों का अनुपात है 2:3। बगल में 2-3 गो बच्चा है, इतना दिन भर यहाँ करते रहता है, माथा खराब कर देता है इन दोनों की सब। ए माइनस 3D, ए प्लस 3D। अब ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखो ना 9D स्क्वायर, और अनुपात के मतलब बटा होता है, तो इसको अगर गुना कर देते, अगर हम गुना कर देते या सूत्र अगर आपको आता है तो ए माइनस डी है और ए प्लस डी है, तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर बराबर 2/3। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको इधर गुना कर दो और इसको इधर गुना कर दो, तिरछा तिरछे कर दीजिए गुना, तो 3 यहाँ गुना कर देते, लेकिन एक मिनट रुको 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 रुको, क्यों, क्योंकि ए को ए क्यों हम लिखें, डायरेक्ट काहे ने हम ए का मान रखते हैं 25 माइनस 9D स्क्वायर, थोड़ा सा ए और डी के झंझट से बच जाएंगे। ए माने यहाँ पे क्यों नहीं हम 25 रखते हैं, और माइनस में जैसे है नहीं डी स्क्वायर वैसे रहने देते हैं। अब भले ही 2/3 गुना कर देंगे, गुना करके इधर लिखते हैं। देखो 3 यहाँ गुना करो तो 3 और 25 अगर गुना हो गया तो 25 दिया 75 माइनस 3 यहाँ गुना करो तो 3 और 9 यानी 3 9 27 माइनस में 27D स्क्वायर बराबर 25 उधर गुना करो तो 25 दूनी 50 माइनस में डी स्क्वायर वहाँ गुना करो 2 में तो माइनस में 2D स्क्वायर। अब क्या करना है तो 50 को इधर भेजो, 75 माइनस 50 इधर तो है ही है माइनस 2D स्क्वायर, तो इसको रहने दीजिए। 27D स्क्वायर को उधर भेजो तो उधर जाके हो जाएगा 27D स्क्वायर प्लस में 75 में से 50 घटा दो तो 25 हो गया। 27D स्क्वायर में से 2D स्क्वायर अगर घट गया तो 25D स्क्वायर, 25 से 25 के अंश D स्क्वायर बराबर 1। अगर D स्क्वायर बराबर 1 है तो D बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1।
अब डी अगर निकल गया है ना तो ज़्यादा नहीं सोचना है, डायरेक्ट लिख देना है कि एपी में 4 संख्याएं। मेन ए पर फोकस करना है कि ए कितना था, ए कितना है 5, लेकिन ए तो कहीं है ही नहीं इसमें, देखो ना a-3d, a-d, a+d, ये तो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो क्या करें अब, अरे यार इतना तंग करता है मित्रों। डी घटा दो, एक माइनस कर दो, तो 5 में से 1 अगर घटा देंगे तो हो जाएगा 4, फिर 5 में 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 6। और यही दोनों से समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा 4 6 है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले जो होगा ना वो 2 होगा। यही दोनों से पता चल गया 2 के डिफरेंस है, उसके बाद जो होगा वो 8 होगा। 2 4 6 8। नहीं समझ में आ रहा है तो रख के देख लो, ए मने कितना 5 रखो, अब -3d, 3d मने 1, तो 5 में से 3 घटेगा 2 ही आएगा। या तो ये भी हो सकता था कि 8 6 4 2। अब आंसर दोनों सही है, 2 4 6 8 लिखें या 8 6 4 2 लिखें, दोनों में ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, और दोनों आंसर होगा भी। चौथा के पहला नंबर, एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है। अभी यही चल रहा है, दूसरा था। 3 संख्याओं का योग 21 है तथा उनके गुणनफल 231 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात करें। देखो एपी में 3 संख्याओं का योग 21 है, तो फिर से तो घुमा फिरा के 3 संख्या पे आ गए हम। माना एपी में 3 संख्या है, और जब 3 संख्या मानना होगा तो बीच में पहले मान लेना ए, उसके पहले a-d और बाद में a+d। प्रश्न से अगर फिर से हम इन सब को जोड़ दें, यानी a-d प्लस a प्लस a+d, अगर तीनों को जोड़ दें तो जोड़कर हो जाएगा 21। -d प्लस d कट गया तो a जोड़कर हो गया 3a बराबर 21। इसे ही कैंसिल, a बराबर हो जाएगा 7, a बराबर निकल गया 7। ए निकल गया है तो अब क्या करें, लिखो पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से क्या है कि उनके गुणनफल 231 है। गुणनफल मतलब a-d, यही ना है, गुना a+d। अगर इन तीनों को गुना करें तो गुणनफल हो गया 231। एक काम करो, a के जगह पे डायरेक्ट पुट कर दो 7 - d इंटू 7 प्लस d इज इक्वल टू 231। देखो 7 - d, यहाँ 7 + d, मतलब a - b इंटू a+b, और a - b इंटू a+b के फॉर्मूला होता है a² यानी 49 का स्क्वायर और -d²।
बाकी जो बच गया 7 इससे काट दो ने यार, 7 या 21 कट जाएगा, फिर 7 या 21 तो बराबर इधर 33 हो गया। एक काम करना है यहाँ पे कि 49 में से 33 घटा देना, और उधर हो गया d²। अब घटाओ तो आपको आता होगा कि 49 में से 33 घटेगा तो कितना होगा, घटा के देख लीजिए। 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, बराबर में d²। तो d बराबर कितना, +-4। लेकिन हम तो बार बार करते हैं, सिर्फ 4 कंसीडर करो, प्लस माइनस के फेरा में कंफ्यूज मत हो जाओ कि एक बार प्लस एक बार माइनस, सिर्फ 4 कंसीडर करो, आंसर तो आना ही आना है। अब कैसे होगा तो लिख देंगे, अतः AP के 3 संख्याएं, या AP में 3 संख्याएं, बीच वाला संख्या A है, कितना है वह 7, तो 7 लिखो। अब क्या करना, 7 में मतलब A में डिफरेंस घटा दो, तो डिफरेंस घटा दीजिए, 7 में D घटा दो, यानी 4 घटा दो, 7 में 4 घट गया तो 3, फिर 7 में 4 जोड़ दो तो 11, तो या तो 3 7 11 होगा, या तो फिर 11 7 3 होगा, और दोनों आंसर सही है। चार के पहला नंबर क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चार के दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा है कि किसी AP की 3 संख्याओं का योग, किसी AP के 3 संख्याओं का योग 3 है तथा उनका गुणनफल -35 है, तो संख्याओं को ज्ञात करें। संख्याओं को ज्ञात करें। देखिए, किसी AP के 3 संख्याओं का योग 3 है, तो फिर वही है कि 3 संख्या है। अभी तक जितना बता रहे हैं सब में बार बार 3 संख्या आ रहा है, रेयरली एगो मिल गया था 4 संख्या वाला। तो मान लीजिए कि माना AP के 3 संख्या है, बीच में A और उसके पहले A-D और उसके बाद A+D हो गया। प्रश्न से जो भी कहे, प्रश्न से क्या कह रहा है कि AP के 3 संख्याओं का योग 3 है, इसका मतलब A-D और A और तीसरा नंबर हो गया A+D। जब उन तीनों को जोड़ेंगे तो फिर से 3 आना चाहिए, +D -D कट गया, जोड़ो A तीनों जोड़ दिए तो 3A बराबर में 3 कैंसिल, तो A बराबर कितना हो जाएगा 1। A तो निकल ही गया 1, ठीक है निकल गया 1। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल -35 है। उनका गुणनफल मतलब A-D A और A+D, इन तीनों को गुना करके एक बार देखो तो A-D इंटू A+D, तीनों को गुना करें तो गुणनफल कितना हो जाए, सॉरी -1 लिख दिए, माइनस में 35, वही तो कह रहा था। हालांकि जहाँ जहाँ A है से A दिखाई दे रहा है, तो A की जगह पे 1,
तो 1 माइनस डी रख दिए इंटू 1 रख दिए इंटू 1 प्लस डी बराबर में -35। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक तो फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। 1 तो गुना करे या ना करे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। 35। अरे यार क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है या तो हमसे कहीं गलती हो गया है, हमसे कहीं गलती हो गया है, कहीं ना कहीं तो गलती, हाँ गलती ये हुआ है यहीं पे। तो मेरा बोलते हैं सरासरी गलती करना, एजे पे माइनस छोड़ दिए थे। जानते हो हम आधा घंटा पागल होते रहते, एजा माइनस था, एजा माइनस लिख भी नहीं किए थे, हम ओकरे में और बॉल होते रहते। बन गया 1 और -35 को इधर भेजो तो प्लस में 35। जरा सा माइनस प्लस छूट जाता है ना और उसी फिर हम गलती हो जाता है, क्या कहें। देखिए जबकि पूरा संभल के हम लिखने का प्रयास करते हैं। डी स्क्वायर बराबर 35 है, 1 जोड़ दो तो 36। अब डी बराबर, चलो इसी लाइन में लिखूँ डी बराबर +-6। हमको सिर्फ 6 कंसिडर करना है, प्लस या माइनस से कोई मतलब नहीं, ये प्लस या माइनस है उससे कोई लेना देना नहीं। ए मैंने बतलाइए, मतलब बीच वाला बताइए, तो बीच वाला नंबर कितना है 1, तो 1 लिख दो जहाँ पे। फिर क्या करना है, डिफरेंस जो 6 है उसको घटा देना है, तो ए में से डी घटा दीजिए, मतलब 1 में से 6 घटा दीजिए तो माइनस में 5। फिर 6 जोड़ देना है तो 7 हो जाएगा, या तो ये भी हो सकता था कि 7, 1 और -5, दोनों आंसर सही है। दोनों में से जो भी लिखोगे वो दोनों सही होगा। एक्सरसाइज में टाइप 1 था और टाइप 1 तो हो गया ख़त्म। अब जरा टाइप 2 देख लेते हैं कि टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 के लिए ही बोले हैं कि पूरा माइंड एकदम एक जगह कंसंट्रेट करके रखना, नहीं तो पता चला कि समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो पहला नंबर में जो है टाइप फर्स्ट में वो सब थोड़ा इजी था, थोड़ा सा 1-2 बार देखोगे तो समझ में आ जाता है। या फिर एनसीईआरटी में भी इस तरह का प्रॉब्लम है, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे आके पढ़ाए हैं, लेकिन अब जो बतलाने जा रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, इसलिए ध्यान से देखोगे। यदि a/b+c, b/c+a, c/a+b AP में है, इसको बनाने का 2 नियम है। एक तो है जो 11th में हम पढ़ाते हैं और एक नियम अभी जो बताएंगे आप लोग के लिए, क्योंकि 11th वाला रूल लगा देंगे तो शायद नहीं समझ में आवे, इसलिए 11th का रूल यहाँ अप्लाई हम नहीं करेंगे। तो सिद्ध क्या करना है, क्योंकि 11th का रूल अप्लाई करके बता भी देंगे, बन भी जाएगा, हो सकता है कि आप समझ भी जाओ, लेकिन वो 1.5 दिन तक दिमाग में नहीं रहेगा आप लोग के, क्योंकि आप लोग उतना प्रैक्टिस में इतने कर नहीं रहे हो। 10th तो 10th ही होता है, AP में है। देखो कह रहा है ये तीनों AP में है, तो ये तीनों तो है ही है, हमको साबित क्या करना है इधर वाला हिस्सा कि AP में है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, पूरा ध्यान से भाव, नहीं तो पता चला कि उड़ जाएगा आगे आगे। अगर ये तीनों AP में तो इसको बोलो T1, T2 और T3। AP का मतलब होता है T2 - T1, वही होता है जो कि T3 - T2।
ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में है, साबित तो उधर वाला करना हमको। T2 मैंने B/C प्लस A, इसमें से माइनस कर दो। T1 मतलब A/B प्लस C बराबर T3 मतलब C/A प्लस B, इसमें से माइनस कर दो। T2 मैंने कितना B/C प्लस A, घटा के देखते हैं कितना आता है। पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, C प्लस A इंटू B प्लस C, इसको यहाँ गुना कर दो तो B और B गुना होगा तो हो जाएगा B² प्लस में BC माइनस, इसको वहाँ गुना कर दो तो CA हो जाएगा और माइनस में A² बराबर किस तरफ देखते हैं। इन दोनों का एलसीएम A प्लस B इंटू C प्लस A, इसको यहाँ गुना करो तो C² प्लस CA, इसको वहाँ गुना करो तो माइनस, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो AB और माइनस में B²। पहली बात हम ये क्लियर कर दें कि कुछ कटता है तो काटो, जिससे C प्लस A काट दो। बाकी बचा कितना देखते हैं, कितना बचा है। हालांकि इधर वाला उधर वाला दोनों बराबर होगा, कट तो पूरा जाएगा, तो काट देने ने, काटना नहीं, जितना कट रहा है उतने काटेंगे। B² A², इन दोनों को देखो तो B² माइनस A² प्लस में, इन दोनों में से सिर्फ C कॉमन ले लो तो बचेगा B माइनस A बटा B प्लस C। इधर जरा देखिए C² माइनस B² माइनस B² प्लस, इन दोनों में से सिर्फ A कॉमन ले लो, सिर्फ A, तो यहाँ से बचेगा C माइनस B बटा A प्लस B। अब यहाँ पे B माइनस A है, B² माइनस A² की फॉर्मूला होता है कि एक बार B प्लस A लिखेंगे और इंटू B माइनस A, तो इसमें 100% B माइनस A है तो B माइनस A ही निकाल दिए, तो बचा क्या, यहाँ से बच गया B प्लस A, अब प्लस इसमें से कितना बच गया C, क्योंकि B माइनस A यहाँ से भी, B माइनस A यहाँ से भी कॉमन ले लिया गया, B प्लस C बचा। उधर देखिए C माइनस B और C माइनस B कॉमन ले लो, C माइनस B, तो बचेगा क्या, यहाँ से तो बचेगा C प्लस B और इसमें से क्या बच गया प्लस A और बटा में A प्लस B। देखो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C कट गया, तो बच गया क्या B माइनस A बटा B प्लस C, और क्या C माइनस B बटा में A प्लस B। अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, इसको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। क्यों, ये साबित नहीं हुआ, हम ये नहीं करें कि वाला साबित हो गया, इस साबित नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ, ये साबित नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि साबित हो गया सर, ये सिर्फ दिया हुआ और इसको माइंड में एकदम फिक्स कर लेना है कि B माइनस A बटा B प्लस C इज इक्वल टू C माइनस B बटा A प्लस B दिया हुआ है। ये एकदम पूरा माइंड में सेट होना चाहिए। हालांकि हम चाहें तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। इसको हम अरेंज कर सकते हैं, अगर चाहें तो अरेंज कर सकते हैं। देख लिए होंगे पूरा हट गए थे। क्या करेंगे ना हम यहाँ से कि B माइनस A जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये B माइनस A में हम इसको गुना कर सकते हैं B प्लस A को, तो हो जाएगा B² माइनस A², और इसको वहाँ गुना कर देंगे, C प्लस B है। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से, अभी नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, अभी ऐसे ही रहने देंगे, अभी कोई छेड़छाड़ इसको नहीं करना है।
अभी इसको कुछ भी नहीं करना, अब उधर आते हैं। इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो वीडियो को रोक के। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो इस वीडियो को रोकिए और उतार लीजिए इसको, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको मिटा भी देंगे। देखो इधर साबित ये वाला करना है कि एपी में, तो ठीक है ये तो प्रूफ करना है। तो अगर प्रूफ करना है तो लिखेंगे कि यहाँ भी वही चीज़ होना चाहिए, T2 - T1 बराबर T3 - T2। इधर भी तो सेम चीज़ आना चाहिए अगर ये एपी में है तो। T2 मतलब 1/C + A, इसमें से घटा दो 1/B + C, माइनस कर देना। फिर T3 मतलब 1/A + B। ये बड़ी दिमाग खराब करता है यार बगल वाला बुतरू, दिन भर चले दे रहता है। 1/T2 1/C + A। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है। अरे कुछ बच्चा भगवान के रूप में भगवान से आगे निकल जाता है, बहुत परेशान करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो तो C + A हो जाएगा, × B + C हो जाएगा। इसको यहाँ गुना कर दो तो B + C गुना हो गया, और इसको इधर गुना कर दो तो -C और माइनस में A। इधर देखो यहाँ एलसीएम निकालिए, एलसीएम हो जाएगा A + B और × C + A। हालांकि मैंने अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं, ऐसे तो C + काटना, लेकिन अभी नहीं। इसको गुना करो तो C + A और इसको यहाँ भेजो तो -A - B। अब भले ही C + A काट दो, C माइनस में C प्लस में काट दो, A प्लस में A माइनस में काट दो, बच गया क्या B - A। अब बटा में B + C, इधर क्या बच गया भाई C - B बटा में A + B। B - A है, B - A, B + C, B + C, C - B, C - B, A + B, A + B है। और ऐसा तो दिया हुआ था, ऐसा हम तो दिले हैं कि इसके जगह पे हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम क्वेश्चन में ही लिख सकते हैं कि ये वाला दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ? तो प्रश्न में दिया हुआ है। क्या दिले? आप अगर चाहो तो B - A बटा B + C, B - A बटा B + C की जगह आप बैठा सकते हो कितना C - B अब बटा में A + B। तो इधर वाला और उधर वाला दोनों आपस में बराबर तो हो ही गया। और नियम तो ही कहता है कि अगर ये AP में होगा तो T2 - T1 वही होना चाहिए जो कि T3 - T2 बन गया। और हम जैसा स्टार्टिंग में ही कह चुके थे कि आज ज़्यादा माइंड को कंसंट्रेट करके रखना है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान आपका इधर उधर गया तो ये हिसाब गया आपके दिमाग से। पहले ही बोल चुके थे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये एक्सरसाइज कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे अगर इस तरह के हिसाब भी आप सर्च करोगे तो रेयरली ही आपको मिलेगा, बहुत कम चांस है कि आपको मिले इस तरह का हिसाब। लेकिन 10th में है पढ़ना, किताब में है छपा हुआ, पूछता ना एग्ज़ाम में, तो वो अलग बात है कि एग्ज़ाम में नहीं पूछता, लेकिन इसी का परिणाम आप भुगतते हो IAC में। जब इंटर में जाओगे तो इंटर का मैथ आपको समझ में नहीं आएगा, फिर क्या बोलोगे लास्ट में, IAC हमको समझ में नहीं आता है, काश आर्ट्स ले लेते हैं। साइंस बड़ी घटिया चीज़ है। अरे घटिया चीज़ नहीं है, 10th में तो आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं पास होने के लिए, 10th खाली पढ़ते हो बस पास हो जाए किसी तरह से पास हो जाए। इंटर में उसका भुगतान होता है, तो इंटर में कहते हैं साइंस नहीं लेंगे, बेकार है सब्जेक्ट, ऐसे वैसे, क्योंकि समझ में नहीं आता। समझ में कहाँ से आएगा? मैथ तो रहने नहीं दिए हो। 10th में जो मैथ है उसको तो काम चलाओ सब बना दिया है। चलिए हम भी काम चलाओ बना देंगे आपके लिए। यदि छठा नंबर A² B² C² AP में है, ये वाला AP में है, तो दिखाएं कि A बटा B + C, B बटा C + A, C बटा A + B AP में है। ये वाला साबित करना। देखिए जो दिया गया है उसको लिखो, पहले दिया हुआ है, इधर
उतना ध्यान अभी नहीं देना है क्योंकि वो तो साबित ही करना है। दिया हुआ क्या है, एपी में है मतलब T1, T2, T3, और अगर यह एपी में है तो एपी का रूल होता है कि T2 माइनस T1 वही होगा जो कि T3 माइनस T2 होगा। अब T2 माइनस T1 कितना होगा, T2 मतलब कितना बी स्क्वायर माइनस T1 मतलब कितना ए स्क्वायर बराबर T3 माइनस T2, T3 मतलब सी स्क्वायर माइनस T2 मतलब बी स्क्वायर। इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इससे ज़्यादा अगर छेड़छाड़ करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये वाला दिया हुआ है ऐसा, दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिया हुआ। साबित क्या करना उस पर जरा आ जाइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध करें, क्या सिद्ध वो वाला करना है। चलो उधर ही लिखते हैं, इधर नहीं लिखते हैं, फिर इधर ही लिखते हैं, आपका ध्यान नहीं बटे इसलिए। नियम तो जानते हैं, T2 माइनस T1 बराबर में T3 माइनस T2। प्रूव दैट अगर ऐसा हुआ तो T2 माइनस T1 वही आएगा जो T3 माइनस T2 आएगा। अब सोचो T2 कितना है, T2 मैंने B बटा C प्लस A, उसमें से घटा दो T1 मतलब A बटा B प्लस C बराबर T3 यानी कि C बटा A प्लस B में से घटा दो E वाला B बटा C प्लस A। अब स्थिर से, अब कोई अकबकी नहीं, आराम से घटाइए। ये तो समझ में आ गया कि T2 था, ई वाला क्या है T1 है, ई वाला T3 है, ई वाला T2। अगर एपी में है तो नियम यही कहता है T2 माइनस T1 वही होता है जो कि T3 माइनस T2 होता है। घटाओ, इसका एलसीएम क्या हो गया, तो आप कह सकते हैं कि C प्लस A इंटू बी प्लस सी। इसको यहाँ गुना कर दो, बी स्क्वायर प्लस में बी सी। इसको यहाँ गुना कर दो, माइनस में सी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर। उधर देखते हैं, ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। इसको यहाँ गुना करो, सी स्क्वायर और प्लस में सी ए। इसको उधर गुना करो तो माइनस में ए बी और माइनस में बी स्क्वायर। सी प्लस ए कैंसिल, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखें प्लस इन दोनों में से सी कॉमन तो बच गया बी माइनस ए और बटा में बी प्लस सी। उधर देखिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो प्लस में ए कॉमन ले लो, बचा क्या, यहाँ से सी, इसमें से माइनस बी बटा ए प्लस बी। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें बी माइनस ए है और यहाँ भी बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए कॉमन। तो यहाँ से बी माइनस ए अगर निकाल दिए तो बच गया बी प्लस ए और यहाँ से प्लस सी बटा में बी प्लस सी बराबर। उधर देखते हैं, सी माइनस बी यहाँ से और सी माइनस बी यहाँ से कॉमन, तो इसमें से बच गया सी प्लस बी और प्लस ए बटा ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी कट गया, दोनों तिरछा तिरछी को ना कर दो। इसको ए प्लस बी ना पढ़ के ऐसे पढ़ो कि बी प्लस ए, बी प्लस ए बोल सकते हैं, बी प्लस ए, अरे ए जोड़ बी लिखे चाहे बी जोड़े लिखे, तो बी प्लस ए और इधर हो गया बी माइनस ए। मतलब ऐसे लिखो कि बी माइनस ए में गुना हो गया बी प्लस ए। और ऐसे ही इसको बी प्लस सी ना पढ़ के सी प्लस बी पढ़ो, सी प्लस बी, सी जोड़ बी, तो सी प्लस बी और सी माइनस बी। ये फार्मूला बनेगा, क्या होगा, बी माइनस बी प्लस ए का फार्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा क्वेश्चन में देखो, ये वाला दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में
इतना नीचे पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं लिख रहा है, ज़्यादा नीचे लिख दिए क्या। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, देखिए इसी को हम यहाँ लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख देना दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है भाई, तो प्रश्न में। तो प्रश्न से हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जगह पे बैठा देंगे कितना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर भी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर भी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों तरफ बराबर हो गया। हम यही तो चाह रहे थे, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 हो जाए। हो तो गया, यानी जो साबित करना था वो हम साबित कर चुके हैं। और जैसा कि हम क्लास बोले थे कि 1 घंटे का प्रोवाइड करवाएंगे, तो 1 घंटे का क्लास हो चुका है। और क्लास 1 घंटे का मेरा ख़त्म हुआ, आपका नहीं। ये जैसे ही ख़त्म हुआ तुरंत 5 मिनट के बाद, 5 मिनट की आवश्यकता है, 2 मिनट के बाद आपको 7वां से लेकर 10वां तक मिल जाएगा। 5 मिनट भी ज़्यादा बोल दिए तो 2 मिनट के बाद हो सकता है मिल जाए। खैर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी हो, मतलब ये क्लास ख़त्म हुआ है तो अगले दूसरा क्लास आपको मिल जाएगा। 1 घंटे का क्लास है और 1 घंटा के बाद हो सकता है कि पहले ही वो स्टार्ट हो जाए, ये ख़त्म होने से पहले ही शायद वो स्टार्ट हुआ रहे। तो आप बैक करके देख लीजिएगा। तो आप कहीं जाए ना, ये क्लास ख़त्म हुआ है। इसके बाद जो दूसरा है पार्ट, इसी का दूसरा पार्ट है, उस 7 से लेकर 10 तक उसमें बताएंगे, उसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में 2 मिनट के बाद, तुरंत हम मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए क्या, अभी के लिए, ठीक है। धन्यवाद क्यों बोल रहे, तुरंत मिलेंगे हम, तो मिलने हैं यार।